सारी चीज़ें आपको जब आप पर्दे के सामने आओगे ना, तो आपके मन में जो 10 लोगों के सामने डायलॉग्स बोलने हैं या परफॉर्म करना है या डांस करना है या एक्ट करना है, वो झिझक जो बोलते हैं ना, जो सबसे बड़ी आर्टिस्ट की प्रॉब्लम होती है, वो प्रॉब्लम सिर्फ और सिर्फ थिएटर से ही दूर हो सकती है। इसके लिए थिएटर तो मतलब मैं आज भी थिएटर करता हूँ। टेम्पल में मैं नया आया था, 5 साल कंटिन्यू किया था। तो थिएटर से आपको सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं। आप डायरेक्शन में जाना चाहोगे तो भी आपको गाना है तो भी आप सीख सकते हैं। सारी चीज़ें आपको थिएटर में सीखने को मिलेंगी। तो इसके लिए थिएटर तो बेस्ट है। और एक अच्छे गुरु अगर मिल जाए, और जैसे सब लोग आप लोगों ने भी बोला कि उनका नेचर वैसा है, उनका स्वभाव ऐसा है, तो ये समझने की अपनी अपनी क्या बोलते हैं क्षमता है। हाँ, कि हम सामने वाले को किस नज़रिए से देखते हैं, किस नज़रिए से जानते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है। और DTS फिल्म को तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा अपने सर का और राज सर का। आज हम लोग एक खास मकसद से मिले हुए हैं और बहुत जल्द हम लोग आप सभी से अब हमेशा मिलते रहेंगे, ठीक है नहीं सर? हाँ, फिर से पूछो। स्वागत सर, आप बताइए कि ऑडिशन, जब हम ऑडिशन पे जाते हैं तो पहले मेरे साथ ये प्रॉब्लम होता है पर्सनली कि हमें वो स्टोरी का पीछे का क्या स्टोरी है वो हमें कुछ भी नहीं, ब्रीफ कुछ भी नहीं देते हैं। वो बहुत कम जगह ऐसा होता है कि जो ब्रीफ देते हैं, आप मांगते हुए तो बोलते हैं रेफरेंस वीडियो भेजा, ऐसे बना के भेज दो। तो वो उस जो जिसका भेजा है उसकी एक्टिंग वो अपना करती है, जो भी है। मेरा करने का तरीका अलग होता है, तो फिर वहाँ पे वो मैच नहीं हो पाता है। तो मुझे ऑडिशन क्रैक करने में बहुत प्रॉब्लम हो जाता है। नहीं, सबसे पहले क्या होता है ना कि आप जो भी कास्टिंग डायरेक्टर है ना, आप एक स्क्रिप्ट देते हो या मेल करते हैं, व्हाट्सअप करते हैं या हार्ड कॉपी देते हैं, आप उनसे ले लीजिए, वो हर कोई देता है। और उसके बाद क्या होता है कि आप अपना ब्रीफ लीजिए कि आगे पीछे क्या होने वाला है, क्या है। तब जब आप समझ जाएंगे ना मुझे क्या करना है, मेरा अंदर क्या है, तो आप जाके अच्छे से ऑडिशन दे सकते हो। और ऑडिशन क्या, आज से तारीख में ऑडिशन बहुत ज़रूरी हो जाए, क्योंकि कंपटीशन इतने हैं ना, आप मत पूछो। हर फील्ड में कंपटीशन है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, हर छोटी छोटी चीज़ों में कंपटीशन है। तो आपको तो एक्टिंग क्लास तो लेना ही पड़ेगा, चाहे आप यहाँ लीजिए चाहे कहीं भी लीजिए। लेकिन यहाँ बेटर है क्योंकि आपको अच्छे गुरु मिलना भी बहुत मुश्किल होता है। तो आपको जब एक्टिंग क्लास करते हो ना, चीज़ें क्या होता है आपके दिमाग में, माइंड में सेट हो जाता है कि मुझे क्या ऑडिशन देना है। एक होता है कि जैसे ऋतिक रोशन, वो बहुत राकेश रोशन नहीं बेटा, लेकिन क्या हो रहा था कि वो उसका प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा, वो नहीं बोल पाता था। जब एक्टिंग क्लास किया, उसने सीखा, आज देखिए ऋतिक रोशन बन गया। तो आपको एक्टिंग क्लास लेनी ही पड़ेगी, कोई भी क्लास लीजिए, लेकिन एक्टिंग क्लास तो आपको सीखनी पड़ेगी। सर, मेरा क्वेश्चन आपसे आपका बोलने का मतलब है कि मतलब चाहे वो स्टार का बेटा हो, चाहे किसी पढ़ भी जाते हैं, आप जो कितना पढ़ोगे, तो आप जहाँ पे आप बेसिक सीख सकते हो, जो आपको सिखा सकता है। जैसा कि आपने बोला कि पहले मतलब एक जस्ट पिलर खड़ा करने के लिए, जैसा आपने बताया कि अगर आपको आपका क्वेश्चन का आंसर मैं दे रहा हूँ आपको। आपने बहुत अच्छा बोला कि एक स्टार का बेटा है, और एक आम आपका क्वेश्चन कि हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं। माइंड तो सबके पास है, हम यहाँ बैठे हैं, आप अपने माइंड से क्वेश्चन कर रहे हैं, आप अपने माइंड से चीज़ों को समझ रहे हैं। यहीं पर अगर ऋतिक रोशन बैठता है या अभिषेक बच्चन बैठता है तो वो भी अपने माइंड से पढ़ता है। लेकिन क्या है उसके माइंड में क्या वो चीज़ें बैठ सकती हैं जो आपके माइंड में बैठ सकती हैं, या आपके माइंड में वो चीज़ें बैठ सकती हैं जो उसके माइंड में बैठ सकती हैं। तो दोनों में ये फ़र्क है। तो ये होता है इंसान का नेचर। इसके लिए हर व्यक्ति अपने अपने माइंड के हिसाब से, अपने अपने ग्रोथ के हिसाब से, अपनी अपनी स्किल के हिसाब से आगे बढ़ता है। आज अभिषेक बच्चन क्या नाम है, क्यों आगे नहीं जा पा रहे? आशुतोष राणा है, ये सब लोग आज क्यों आगे गए हैं? कहीं उन लोगों ने अपने आप को बिल्डअप किया है, अपने आप को मजबूत किया है, उन लोगों ने थिएटर को समझा है, थिएटर को जाना है। तो अभी आपका एक क्वेश्चन बहुत अच्छा था कि हमें क्या नाम, कास्टिंग डायरेक्टर स्क्रिप्ट दे देती है, तो हम उसे कैसे समझें कि उसके आगे क्या है, उसके पीछे क्या है। उसका एक ही रीज़न, अगर आप थिएटर आप कर रहे हैं, आपके सामने 10 पेज की लाइन आई है, तो 10 पेज में सभी लाइंस का मतलब एक ही नहीं होता।
हर लाइन का मतलब अलग 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 होता है। तो वो हमें तब समझ में आएगा जब हम थिएटर कर रहे हैं। तो एग्जाम्पल, अभी अचानक मुझे छींक आ गई, मेरी तबीयत खराब हो गई, तो मेरा रिएक्शन कैसा होगा। अचानक मुझे कोई खुशखबरी मिल गई, न्यूज़ मिल गया कि अरे आज मेरा सिलेक्शन हो गया, तो मेरा नेचर कैसा होगा। तो ये क्या, हमारा जो माइंड है ना, हमारा माइंड डायलॉग्स के हिसाब से हमारा माइंड उसको कैच करता है। और हाँ, तुरंत हमारे माइंड का जो रिएक्शन होता है वो रिएक्शन हमारे बॉडी में होता है। वो बॉडी वैसी हरकतें करता है जो हमारा माइंड हमसे करवाता है। तो इसके लिए कि आपने बोला, बहुत अच्छा आपका क्वेश्चन था कि वो हम लाइन को कैसे समझें। तो लाइन को तभी समझ सकते हैं, उसका मीनिंग क्या है, वो ऑडिशन देने का मतलब क्या है, वो हम ऑडिशन किस वे में दें, पिच क्या है, तब समझ में आएगा जब आप थिएटर कर लोगे। थिएटर में यही सारी चीज़ें आपको सिखाई जाती हैं कि लाइंस का मतलब क्या है, ग्रोथ का मतलब क्या है, पैराग्राफ का मतलब क्या है, कॉमन का मतलब क्या है, सारी चीज़ें तभी आपको आएगी जब आप वो अच्छे से आपको कोर्स को समझेंगे तब। आपके पास तो बहुत सारी सर बुक भी होगी ना सर? बुक्स दिया है मैंने, प्ले के कई बुक्स दिए है ना सर? तो बुक्स आप जितना पढ़ोगे, बुक्स में अलग 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 बहुत सारे हमें सीखने के लिए, शब्दों का उच्चारण करने के लिए, उतार चढ़ाव के लिए, हर तरह के गैपिंग के लिए, पॉज के लिए, हर तरह को उसमें चीज़ें सिखाई गई। उस पर हमें वर्क करना पड़ेगा, उस पर हमें जानना पड़ेगा। हम जितना ज़्यादा उसमें डूबेंगे, हम अपने आप को उतना निखारेंगे। ये थिएटर में, थिएटर यही कहता है। बाकी क्या नाम है, सबसे प्लस पॉइंट थिएटर से ये सीखने को मिलती है, जो मैंने सीखा है, कि आपके अंदर आत्मनिर्भर बनना बहुत ज़रूरी है। मुझे मेरे गुरु ने कहा था कि आप जब आपके सामने भले अमित जी आ जाए, लेकिन आपको ये समझ के नहीं करना है कि वो अमित जी है। आपको ये समझ के करना है कि वो एक क्या नाम है, कैरेक्टर है। तो हम भी एक कैरेक्टर है, वो भी एक कैरेक्टर है। तो जब हम उन्हें वो कैरेक्टर समझ के प्ले करेंगे और हम अपने कैरेक्टर को प्ले करेंगे, तब हम वो कैरेक्टर मैच होगा। जिस दिन हमें समझ लेंगे अमित जी है, तो हम कितना भी अच्छा परफॉर्म करेंगे तो हम उनके सामने कहीं ना कहीं मतलब डर पड़ ही रहा है। हाँ, डर मन में दिख ही जाएगा। इसके लिए हमें कैरेक्टर को पहचानना बहुत ज़रूरी है, और कैरेक्टर थिएटर से पहचान सकते हो। जितनी ज़्यादा बुक पढ़ोगे, जितनी ज़्यादा अपने आप से वर्कआउट करोगे, उतना वेम विलियम सर आपको सिखाते होंगे सारी चीज़ें, वो सब ये तो बेस्ट है। सर कि आपका जर्नी कैसे रहा सर, प्लीज शेयर कीजिए। मेरा जर्नी तो दोस्त बहुत मतलब क्या बोलूँ, ये समझ लो कि अगर मैं थिएटर में नहीं आता तो शायद मेरी जर्नल स्टोर होती या कोई शॉप होती जहाँ पे मैं काम कर रहा होता या सीख रहा होता। लेकिन थिएटर की दुनिया में मेरे 3 गुरु आए, जो मेरी लाइफ में 3 त्रिदेव, जिन्होंने मेरी लाइफ को पूरा चेंज कर दिया। मैंने दिन रात उनके साथ रह कर के सुबह 5 बजे से लेकर के रात 11 बजे तक मैंने उनके साथ मेहनत किया। मेहनत भी करता था, काम भी करता था, पढ़ाई भी करता था। उसके बाद जो धीरे धीरे और नेक्स्ट करीब 7-8 साल कंटिन्यू ऐसे करने के बाद फिर हम 3 फ्रेंड मुंबई आए। मुंबई आने के बाद मेरे 2 फ्रेंड बेचारे अनसक्सेस हुए। अनसक्सेस मतलब कि उन्होंने अपने वर्क में ईमानदारी शायद नहीं दिखाई। तो बेचारे 2 साल तक मेहनत उन लोगों ने किया, लेकिन बोलते हैं ना कि अब नहीं, आपको अगर कहीं बुलाया गया, जैसे आपको ऑडिशन के लिए कहीं बुलाया गया, ज़रूरी नहीं आप पहले ही अपने मन में आप नेगेटिविटी बैठा लोगे, क्या अरे यार वहाँ होगा ही नहीं मेरा। यस, आप अभी आज के समय में तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि यंग जनरेशन की कि वो हर चीज़ बहुत फास्ट पाना चाहते हैं। उनको लगता है कि मैं आज के आज ही स्टार बन जाऊंगा, आज के आज ही सारी चीज़ें कर ले जाऊँगा। ऐसा नहीं है, हर चीज़ के पीछे वक्त देना पड़ता है, वक्त लगता है। तो इसकी वजह से वो बेचारे मेरे 2 फ्रेंड बैक हो गए, लेकिन मुझे
वन डे टू डे इधर उधर ऐसा वैसा। हाँ, वर्क मिलता रहा, मिलते और सर लोगों की दुआओं से आज जो भी कुछ हूँ इंडस्ट्री में यहाँ पे अच्छे से हूँ और अपने पास सब कुछ है, टेंशन की बात नहीं है। आज एक्टिंग करते हैं और लोगों काम भी देते हैं। नहीं सर, प्रोड्यूसर आदमी है। नहीं प्रोड्यूस तो अभी छोटा सा एक शो किया हूँ, अब आगे और करने का इरादा है और नहीं, आगे भी करेंगे हम लोग, उसी सिलसिले में बात